Another chapter of the unit staffing is recruitment. Staffing unit का first chapter is almost completed. Now that there is next chapter which is recruitment meaning and sources. So recruitment जो word है, अगर इसको हिंदी में अगर हम translate करें तो recruitment का मतलब होता है भर्ती करना, भर्ती करना या करना. मीनिंग एंड सोर्सेज. तो जो बेसिकली रिक्रूटमेंट, जो भर्ती का जो आपका चैप्टर है उसके अंदर आपको रिक्रूटमेंट में मीनिंग दिया है इस चैप्टर में और उसके सोर्सेज. तो मीनिंग के अंदर तो बेसिक की रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, तो ये मिलेगा. और सोर्सेज के अंदर कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, किस तरह से हम क्या करते हैं रिक्रूटमेंट निकालते हैं, तो उन वेरियस सोर्सेज के बारे में रिक्रूटमेंट के चीज़ें होंगी. अगर हम इसको बात करते हैं सिंपली, व्हाट इज रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है. रिक्रूटमेंट का मतलब रेफर्स टू एक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं. बेसिकली रिक्रूटमेंट इज कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस. एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम सर्च करते हैं, ढूंढते हैं किसको, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को, इनके फ्यूचर के लिए जो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ चाहिए, उन एम्प्लॉयज़ को, उन पर्सनस को हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं. एंड स्टिमुलेटिंग देम. स्टिमुलेटिंग यानी कि उन्हें अपनी बातों में इस तरह से लिया जाता है, उनका परिवर्तन किया जाता है विचारों का, कि उन्हें हम अपने लिए क्या करें, उन्हें लें या वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आए. टू देम उन्हें करें, ताकि वो क्या करें, टू देम टू अप्लाई, कि वो क्या करें, अप्लाई करें. फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन. उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए वो क्या करें, एप्लीकेशन दे, वहाँ पर वो अप्लाई करें. रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है, पॉजिटिव प्रोसेस कहा जाता है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम जो प्रोस्पेक्टिव क्या होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन्हें अट्रैक्ट करते हैं इस तरह से कि वो हमारी संस्था के अंदर जॉब के लिए क्या करें, अप्लाई करें, वहाँ पर जॉब करने के लिए एप्लीकेशन वो दें. इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट. प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़. की एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, उनको किस तरह से, किस प्रोसेस से, किस प्रक्रिया से गुजरकर क्या है, उन्हें रिक्रूटमेंट की जाती है. सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप आता है दैट इज रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़. कि एम्प्लॉयज़ की सबसे पहले क्या की जाती है, रिक्विजिशंस की जाती है. रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस होती है वो शुरू होती है किससे, रिक्विजिशंस, जिसके अंदर क्या किया जाता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होते हैं, वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं. उन सभी वेरियस डिपार्टमेंट्स के अंदर कितने लोगों की आवश्यकता है या कितने पद खाली हैं, इन सब की जानकारी ली जाती है. किसके अंदर, रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर. अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स हाउ मेनी पोस्ट आर वैकेंट, ऑल दिस इंफॉर्मेशंस आर कलेक्टेड. एंड उसके बाद में क्या किया जाता है, उन सभी डिपार्टमेंट्स की जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं कि उनके अंदर कितने पोस्ट क्या हैं खाली, वो किसके पास भेजी जाती हैं. इन सभी के इंफॉर्मेशन आर सेंड टू द पर्सोनल मैनेजर. या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा क्या है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, जिसका काम क्या है, एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट करना. उस एचआर डिपार्टमेंट के पास ये इंफॉर्मेशन सेंड कर दी जाती हैं. तो एचआर डिपार्टमेंट लिस्ट क्या कर लेता है, बना लेता है कि दैट हाउ मेनी पोस्ट आर वैकेंट इन ऑर्गेनाइजेशन इन वेरियस डिपार्टमेंट्स. अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर कितनी पोस्ट खाली हैं और वहाँ पर कितने लोगों को रिक्रूट करना है कंप्लीट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो उन सभी लोगों की क्या कर ली जाती है, एक लिस्ट को यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया जाता है. नाउ द सेकेंड स्टेप. इन द सेकेंड स्टेप
आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, कि जो हमें रिक्रूटमेंट करनी है, भर्ती करनी है, उसकी किस सोर्स से करनी है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं सोर्सेस क्या होते हैं, कहाँ से भर्ती करनी है, ठीक है, भर्ती कहाँ से की जाएगी, कौन सा स्थान है, ठीक है, कितने प्रकार से या किन जगहों से इन रिक्तियों, जो रिक्त पद हैं, जो वैकेंट पोस्ट है, उनको फिल किया जाएगा। तो सोर्सेस बेसिकली 2 हैं हमारे पास। इंटरनल सोर्सेस होते हैं, सेकंड हमारे पास होता है एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्सेस वो सोर्सेस होते हैं जिनके अंदर से ही, ठीक है, संस्था के अंदर से ही खाली पदों को भरा जाता है, जैसे कि बाय प्रमोशन, किसी की पदोन्नति करके एक पद से ऊपर वाले पद पर पहुंचाकर उसको, बाय ट्रांसफर्स, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करके, एंड थर्ड इज ले ऑफ, कि जहां पर क्या है, कर्मचारी ज़्यादा है वहां से दूसरी जगह भेज दिया जाए, काम नहीं है तो उनको भेज दिया जाए, जब काम हो जब उन्हें वापस वहां पर बुला लिया जाए। अब आते हैं एक्सटर्नल। बेसिकली एक्सटर्नल के अंदर 14 टाइप्स हैं अलग अलग, बहुत सारे डिटेल में, जो कि अब आप नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इसको पढ़ोगे। तो सेकंड स्टेप के अंदर सिर्फ यही आइडेंटिफाई किया जाता है कि हमें जो खाली पदों को पता चल गया कि कितने पद खाली हैं, इन सभी पदों को हमें क्या करना है, फुल अप करना है, इनको भरना है। तो अब क्या सोचा जाएगा कि हम कौन से सोर्सेस से, ठीक है, इन पदों को क्या करेंगे, फिलअप करेंगे, इन पोस्ट्स को हम, या तो एक्सटर्नल सोर्स है या इंटरनल सोर्सेस। इंटरनल या एक्सटर्नल सोर्सेस में से किस सोर्स से हम क्या करेंगे, इन पोस्ट्स को फिलअप करें। डिसीजन अगर ले लिया जाता है इंटरनल, तो आगे के जो स्टेप है दैट वाज स्टॉप, यानी कि 2 के बाद जो तीसरा स्टेप है वो नहीं आएगा अगर हम क्या करते हैं, इंटरनल सोर्स से रिक्रूट करते हैं, भर्ती करते हैं। आगे स्टेप चलता है इफ वी सेलेक्ट एक्सटर्नल, अगर हम एक्सटर्नल से यानी कि संस्था के बाहर से किसी व्यक्ति को लेकर क्या करते हैं, वैकेंट पोस्ट को फिलअप करते हैं। सो आवर थर्ड पॉइंट इज इनविटेशन टू इंटरेस्टेड पीपल। इनविटेशन, इनवाइट करना, किसी को सपना थोड़ी ना आता एक संस्था के अंदर पद खाली है वो चले जाएंगे, आप उनको इनवाइट करोगे ना। इनविटेशन क्या होता है, बताना उनको कि हमारे यहाँ पर पद खाली है, ये वाली पोस्ट खाली है, उसके ऊपर इतने व्यक्तियों की आवश्यकता है, उनके अंदर ये क्वालिफिकेशन चाहिए, दीज क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर दिस पोस्ट। तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन मस्ट बी गिवन बाय यू, देन ओनली द पीपल कैन अप्लाई। तभी क्या करेंगे लोग वहाँ पर, पीपल्स वहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनविटेशन इज गिवन टू द इंटरेस्टेड पीपल। उसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे न्यूज़पेपर के अंदर हम किसी जॉब का आर्टिकल देखते हैं या टीवी के ऊपर हम देखते हैं, ठीक है, या तो ये क्या करते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर क्या है, आर्टिकल दिए जाते हैं, या मैगजीन्स के अंदर, या क्या हो गया, टीवी, इंटरनेट। तो वेरियस इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स हैं जिनसे भी क्या किया जाता है, ये इंफॉर्मेशन सर्कुलेट की जाती है, दी जाती है। और उस इंफॉर्मेशन में आपने देखा होता है कि एक बॉक्स इस तरह से बना हुआ होता है, क्या लिखा होता है, सिचुएशन वैकेंट, ठीक है, पोस्ट का नाम क्या है, क्या सैलरी है, क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, फ्लुएंटली इन इंग्लिश, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी है, लोग उसको पढ़ते हैं, तभी वो इंटरेस्टेड होते हैं कि चलो इसमें आगे क्या किया जाए, अप्लाई किया जाए। तो ये था क्या है हमारा थर्ड स्टेप। इसके बाद में आ जाता है फोर्थ स्टेप, जब लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, हमने उनको इनवाइट कर दिया है, आफ्टर दैट दीज पीपल डू अप्लाई, ये लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो जो भी लोग हमारे पास अप्लाई करते हैं, फोर्थ स्टेप पर हम क्या करते हैं,
हम प्रिपेयर करते हैं लिस्ट किसके, डिजर्विंग एप्लीकेंट्स की। ऐसे भी लोग होते हैं जो क्वालिफिकेशंस हमने दी हैं उनको कंप्लीट नहीं करते हैं, उनको फुलफिल नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जितनी भी हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं उन एप्लीकेशंस के अंदर से वी सॉर्ट आउट, हम सॉर्ट ऑफ करते हैं, उन एप्लीकेशंस को हम निकालते हैं जो एप्लीकेशंस क्या है हमारे लिए नेसेसरी है या हमारे लिए क्या है रिक्वायर्ड है, जो हमारी गिवन क्वालिफिकेशन है, गिवन डिटेल्स को क्या करते हैं फिर फुलफिल करते हैं। तो उन सभी लोगों की हम क्या करते हैं, लिस्ट जो होती है उस लिस्ट को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी प्रोसेस। हमारी जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के अंदर बेटा ओनली एंड ओनली 4 स्टेप्स आपके पास आते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कितने लोगों की आवश्यकता है उसका हिसाब लिया जाता है। फिर उसके बाद में हम उन सोर्सेस को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि जिससे हमें रिक्रूट करना है, भर्ती करनी है। हमें संस्था के अंदर से आंतरिक भर्ती करनी है या बाह्य स्रोत से हमें क्या करनी है, भर्ती करनी है। उसके बाद में थर्ड आता है, अगर हम क्या करते हैं एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूट करते हैं, बाह्य स्रोत से क्या करते हैं वैकेंट पोस्ट को फिलअप करते हैं, तब वहाँ पर क्या किया जाता है, इनविटेशन दिया जाता है टू द इंटरेस्टेड पर्सन्स को सो दैट दे कैन अप्लाई, वो क्या करे वहाँ पर अप्लाई करे। And the last is preparation the list of deserving candidate. All the peoples who are interested, they apply in that organization. After receiving all the applications from the people, then all the applications are sought out. Those applications which are completely fulfilling the requirements of job are taken aside and make a list of that deserving candidates. Now the another topic is sources of रिक्रूटमेंट। कौन कौन से सोर्सेस हैं, स्रोत हैं जहाँ से हम क्या करते हैं, लोगों की अपॉइंटमेंट करते हैं। तो दैट वी हैव ऑलरेडी डन इट, दैट देर आर 2 सोर्सेस ऑफ डूइंग रिक्रूटमेंट। फर्स्ट इज इंटरनल सोर्स एंड अनदर इज external source. In internal source this is divided into 3 categories. First इसके अंदर क्या आ जाता है, ट्रांसफर आ जाता है। सेकंड इज प्रमोशन एंड द थर्ड इज ले ऑफ। ट्रांसफर के अंदर ये वो सिस्टम है जिसके अंदर एक पर्सन को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के अंदर, या जहाँ पर एम्प्लॉयज ज़्यादा होते हैं, जहाँ कम है वहाँ पर उन्हें क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। प्रमोशन के अंदर क्या किया जाता है, लोअर रैंक के पर्सन को अपर रैंक के ऊपर प्रमोट किया जाता है। ठीक है, उसका स्टेटस, उसकी सैलरी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। अब इसके अंदर प्रमोशन जो होता है वो दोनों साइड काम करता है, ये नेगेटिव भी होता है, नीचे की तरफ भी जाता है, ये पॉजिटिव ये ऊपर की तरफ भी जाता है। अच्छा काम करता है तो प्रमोशन मिलता है, अगर अच्छा काम नहीं करते हैं या उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं होती है, देन दे आर डिमोशन। तब उन्हें क्या किया जाता है, उनका डिमोशन भी किया जाता है, दे आर ट्रांसफर टू द लोअर रैंक के ऊपर भी कई बार क्या किया जाता है, उन्हें भेज दिया जाता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज ले ऑफ। ले ऑफ क्या होता है, टेम्परेरी सेपरेशन होता है एम्प्लॉयज का। मान लीजिए कंपनी के अंदर काम नहीं है तो जितने भी क्या है हमारे पास जितने भी एक्स्ट्रा जो पर्सन्स हैं उन्हें सेंड कर दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है, इस विश्वास के साथ वो जाते हैं कि दैट जब भी इन फ्यूचर में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में वर्क होगा, दे आर कॉल्ड। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ले ऑफ का, अगर एग्जाम्पल ले
तो ये जो भट्टे के ऊपर मजदूर क्या करते हैं, काम करते हैं, इसमें इसी तरह का कार्य होता है। जब क्या होता है, ईंट बनाने का काम शुरू होता है तो उन सभी को वापस बुला लिया जाता है। और जैसे ही बारिश का मौसम होता है, जब बैन होती हैं उस सीजन में बनती नहीं है, तो देन दे आर ऑल टेम्परेरली सेपरेटेड। उन्हें क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, दे आर सेपरेटेड। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ले ऑफ। अब आ जाती है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आवर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। तो इसको बाद में करेंगे। तो अब पहले आ जाते हैं इनकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। पहले मेरिट्स ले लेते हैं। फर्स्ट, इंक्रीज इन मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, मनोबल। जब एक व्यक्ति को अगर ये पता चलता है कि भाई ऊपर की एक पोस्ट खाली है और उसे क्या किया जाएगा, इंटरनल से ही भरा जाएगा, या तो किसी को ट्रांसफर दिया जाएगा या प्रमोशन, तो ज़्यादातर चांसेस क्या होते हैं, प्रमोशन के होते हैं। तो जब इस तरह की परिस्थितियां वहाँ पर आती हैं तो पर्सन्स जो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं, दे आर मोटिवेटेड। वो मोटिवेटेड होते हैं कि बाहर से कोई नहीं आएगा, हम में से ही किसी की क्या की जाएगी, पदोन्नति की जाएगी, हमें प्रमोट किया जाएगा उस पर। तो इस इंफॉर्मेशन से क्या होंगे, वो और ज़्यादा इंस्पायर होंगे। एम्प्लॉयज़ की जो इंतज़ाज़म है वो इंक्रीज होगी, उनका मनोबल बढ़ेगा और वो और ज़्यादा क्या करेंगे, बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज इंडस्ट्रियल पीस। इंडस्ट्री, औद्योगिक पीस, शांति, यानी कि संस्था के अंदर भी क्या होती है, औद्योगिक शांति पाई जाती है। औद्योगिक शांति क्या है कि जब हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूट करते हैं, लोग आएंगे, इंटरव्यू देंगे, फिर उनकी लिस्ट बनाओ, फिर उसके बाद उनका टेस्ट कंडक्ट करवाओ, ट्रेनिंग दो। तो इस तरह से बहुत सारे कार्य वहाँ शुरू हो जाते हैं जो कि हमारे क्या करते हैं, डे टू डे के जो रूटीन वर्क होते हैं, दैट आर अफेक्टेड, वो क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर अफेक्टेड होते हैं। सो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि जब हम इंटरनल सोर्स से क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करी जाती है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरह की किसी भी प्रकार का क्या होता है, जो सफिलेशन होती है वो नहीं होती है। जो भी वर्क है वो स्मूथली क्या है, फंक्शनिंग चलती रहती है और शांति एक संस्था के अंदर बनी रहती है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज इजी सिलेक्शन। चयन जो होता है ना, सरल हो जाता है, चयन में सरलता। जब हमारे पास 4 या 5 लोग होते हैं, उनमें से किसी एक व्यक्ति का चुनाव करना बहुत आसान होता है। हम बड़ी आसानी से एक पर्सन को वहाँ पर उनमें से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास वाइडर चॉइस हो जाती है, मान लीजिए इंटरनल में थोड़ी सी चॉइस रहेगी हमारे पास, अगर एक्सटर्नल हो उसकी जगह, तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाती है उसमें से एक बेस्ट पर्सन को क्या करना, सेलेक्ट करना। सो इंटरनल जो रिसोर्सेस होते हैं रिक्रूटमेंट के, उसकी ये मेरिट है कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, कम लोग और कम लोगों में से हम क्या कर सकते हैं, इजीली किसी पर्सन का हमारे द्वारा क्या है, चयन किया जा सकता है, सिलेक्शन किया जा सकता है। नो नीड ऑफ इंडक्शन। बेटा इंडक्शन जो वर्ड है उसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, किसी का इंट्रोडक्शन करवाना, किसी के बारे में बताना, सभी लोगों से उसको मिलवाना। अब एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही अगर किसी की पदोन्नति की जाए तो सब लोग जानते हैं उसको,
तो किसी से उसको इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की, एक्स्ट्रा ट्रेन करने की उसे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी उस संस्था में काम करता है। वो ऑलरेडी जानता है कि वहाँ के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस है, किस प्रकार उसे कार्य करना है। तो उसे किसी भी प्रकार की इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, और वो ईजिली क्या है उसके अंदर आगे फंक्शनिंग होती है, आगे वर्क को किया जा सकता है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज कार्य करने वाले सरप्लस जो अतिरिक्त मात्रा में है, उनको क्या करना, एडजस्टमेंट करना, उनको क्या करना, सही स्थान पर सही जगह पर उन्हें क्या करना, लेकर आना, उन्हें एडजस्ट करना। इस मेथड को यूज़ करके, जैसे ट्रांसफ़र करके, जहाँ पर एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ है वहाँ पर ऐसे डिपार्टमेंट में उन्हें क्या कर दिया जाए, भेज दिया जाए जहाँ पर लोगों की क्या है, संख्या कम है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से ट्रांसफ़र कर जो इंटरनल सोर्सेस हैं रिक्रूटमेंट, उनसे जो सरप्लस एम्प्लॉयज़ हैं, जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन्हें क्या किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह उन्हें सेट किया जा सकता है। इकोनॉमिकल सोर्स। इकोनॉमिकल का मतलब होता है कि कम समय या कम खर्च। तो कम समय और कम खर्चीला क्या है, ये सोर्स होता है, इकोनॉमिकल है। ना हमें कोई ऐड देने के लिए पैसे खर्च करने हैं, ना हमें संस्था का कार्य रोककर, वर्क रोककर एम्प्लॉयज़ के इंटरव्यू या इंटरव्यू पैनल बुलाने के लिए टेस्ट कंडक्ट करवाना। तो इस तरह से हमारे लिए ज़्यादा खर्चीला प्रोसीजर नहीं है, ये काफ़ी इजी है, आसानी से हम इसे क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं। अब बात आती है इसके लिमिटेशंस की। तो ऐसा तो नहीं है कि सारी की सारी इसके अंदर अच्छाइयाँ ही होंगी, तो इसके अंदर क्या है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जो इसके लिमिटेशंस हैं, जो इसके नकारात्मक प्रभाव है, उसमें सबसे पहला आता है स्टॉप द एंट्री ऑफ यंग ब्लड। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही क्या किया जाता है, रिक्रूटमेंट की जाती है, अगर संस्था के अंदर से ही भर्ती की जाती है, खाली पदों को अगर भरा जाता है, तो यंग जो टैलेंट है, जो यूथ है, उसकी तो एंट्री ही उसके अंदर क्या है, नहीं होगी। जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वही पर्सन क्या करते हैं, ऊंची पोस्टों को पाते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इस तरह से जो न्यू यूथ है, जो न्यू पीपल्स है, उन्हें चांस नहीं मिलता है। और जो ओल्ड पीपल्स होते हैं, जो पहले से वहाँ काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, आउटडेटेड आइडियाज़ के साथ, अपने पिछड़े हुए आइडियाज़ जो होते हैं उन्हीं के साथ आगे क्या करते हैं, कार्य करते हैं, काम करते हैं। सेकंड लिमिटेशन है इसकी, एम्प्लॉयज बिकम लेथरेटिव। इसके अंदर एम्प्लॉयज बन जाते हैं, बिकम्स लेथरेटिव, यानी कि आलसी हो जाते हैं। एम्प्लॉयज़ क्या हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। एम्प्लॉयज़ को पता है कि उन्हीं के अंदर से ही क्या है, किसी को रिक्रूटमेंट किया जाएगा, उन्हें भर्ती किया जाएगा, ऊंचे वाले पद पर उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा। तब उनके बीच में कंपटीशन की जो फीलिंग होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है, और वो क्या हो जाते हैं, काफ़ी धीमी गति से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। थर्ड इज not available in new ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल जो सोर्स है रिक्रूटमेंट का, ये सिर्फ पुरानी संस्थाओं के अंदर ही पाया जाता है। जो न्यू ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके अंदर तो पूरा स्टाफ नया ही होगा, तो कोई भी पुराने स्टाफ या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से उसको भर्ती नहीं किया जा सकता है। तो जो न्यू ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अंदर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं पाई जाती है।
फोर्थ पॉइंट इज sense of competition among employees hampered, कि जो एम्प्लॉयज़ के बीच में कंपटीशन की जो फीलिंग होती है वो बिल्कुल ही क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। उन्हें ये लगता है कि जो भी उनमें जो बेटर काम कर रहा है या फिर ऐसे एडजस्ट हो जाते हैं कि हाँ आपके बार इसको प्रमोशन मिलेगा अंदर में उसको मिल जाएगा, तो इस तरह से वो क्या करते हैं, काम करते हैं। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स hits productivity negatively। फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र जब एक पर्सन को क्या किया जाता है, बार बार एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, या एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में उसको बार बार सेंड किया जाता है, तो उस ट्रांसफ़र से क्या होता है कि जो भी वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, उसका काम जो है वो नेगेटिवली अफेक्टेड होता है। उसकी जो प्रोडक्शन की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। ये तो सब जानते हैं कि कुछ समय तो एक पर्सन को लगता है जब भी वो किसी नए इन्वायरमेंट में आता है उसको एडजस्ट होने में। तो इस तरह से वो एडजस्ट होता है, थोड़ा काम होता है ये शुरू, इससे पहले फिर उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो जो फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स होते हैं उससे कार्य करने की जो क्षमता होती है या जो प्रोडक्टिविटी होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अफेक्टेड होती